नकारात्मक सोच की अपेक्षा सकारात्मक सोच से आप हर एक चीज बेहतर कर सकते हैं। निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, जबकि आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमूर्त को महसूस करता है और असंभव को भी पा लेता है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनती है, लेकिन माचिस की एक तिली काफी है लाखों पेड़ों को जलाने के लिए। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शंका आपके सपनों को जला सकता है। महादेव कहते हैं, जीवन से मत डरो, विश्वास रखो कि जीवन जीने के लिए है। आपका विश्वास इसे सच बना देगा। यदि आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल देंगे तो आपको सकारात्मक नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। पूर्णता के साथ जीवन जिएं और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। महादेव कहते हैं, अपनी सोच को नियंत्रण में रखो, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। सच के मार्ग पर चलो तो फायदा ही होता है, क्योंकि इस मार्ग पर भीड़ हमेशा कम होती है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वो चीज आपके लिए सक्रिय हो जाती है। पैर की मोच या छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले एक दिन आसमान छूकर दिखाना होता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहां एक छोटी सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं आती। दीपक कभी नहीं बोलता, बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। वैसे ही आप खुद के बारे में कुछ भी ना बोलें, बल्कि अच्छे कार्य करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। यदि आपको लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं तो इसका दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मोमबत्ती की याद तभी आती है जब चारों ओर अंधेरा हो। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहते हो तो सकारात्मक लोगों के साथ रहो और सकारात्मक विचारों को ग्रहण करो। सफल व्यक्ति कभी बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। वो हमेशा रचनात्मक सोचते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। जब भी जिंदगी आपको पीछे ढकेल दे तो समझ जाओ कि बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। बड़े जरूर बनो, पर उनके सामने नहीं जिन्होंने तुमको बड़ा किया है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास करता है। मौन रहना एक साधना है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। हमें बीते हुए कल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। महादेव कहते हैं, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। लोग क्या सोचेंगे? अगर आप भी यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? चाहे आप जितना भी दम लगा लो, आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर है। सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। दुनिया की हर परेशानी
आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। महादेव कहते हैं, सब्र रखना सीखो, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लगातार पवित्र विचार करते रहो। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन यही है। नकारात्मक लोगों की संगति से बचो, सकारात्मक बनो और लोगों को भी अपने सकारात्मक विचारों से अभिभूत करो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। हर कोशिश में शायद सफलता ना मिले, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। महादेव कहते हैं, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। राजा बूढ़ा हो चुका था। वह सोचने लगा कि तीनों पुत्रों में से किसे भावी राजा नियुक्त किया जाए। तीनों राजकुमार शक्तिशाली थे, लेकिन एक राजा के लिए बुद्धिमान और सकारात्मक सोच का होना जरूरी है। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और तीनों को एक एक स्वर्ण मुद्रा दी। राजा ने कहा कि इस एक स्वर्ण मुद्रा से ऐसी चीजें लेकर आओ जिससे तुम्हारा कमरा पूरी तरह से भर जाए। 2 राजकुमारों ने कहा कि एक स्वर्ण मुद्रा से ऐसी कोई चीज नहीं आ सकती जिससे कमरा भर सके। लेकिन राजा ने कहा, तुम तीनों राजकुमारों को इस एक स्वर्ण मुद्रा से ही इस काम को पूरा करना है। तीनों राजकुमारों की संगत अलग थी। 2 राजकुमारों की नकारात्मक सोच वाले लोगों से मित्रता थी, इसलिए उनकी सोच भी नकारात्मक थी, जबकि एक राजकुमार ज्ञानी लोगों के साथ रहता था, इसलिए उसकी सोच सकारात्मक थी। आदेशानुसार एक राजकुमार ने अपनी मुद्रा से कचरा खरीदा और कमरे को भर दिया। दूसरे राजकुमार ने घास खरीदा और कमरे को भर दिया। तीसरा राजकुमार बुद्धिमान था, उसने एक दीपक खरीदा और कमरे को दीपक की रोशनी से रोशन कर दिया। इसके साथ ही उसने कमरे में एक वाद्य यंत्र भी बजाना शुरू कर दिया। वाद्य यंत्र की मधुर ध्वनि और दीपक की रोशनी से कमरे का वातावरण बहुत ही पवित्र और सकारात्मक हो गया था। जब राजा ने यह सब देखा तो तीसरे राजकुमार को भविष्य का राजा घोषित कर दिया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी सोच के साथ ही बड़ी सफलता को हासिल किया जा सकता है। जो लोग विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच रखते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे कार्य को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।